धन्यवाद यीशु। आंखों को खोल लें, सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। आपको ध्यान देके सुनना होगा। देखो आज क्या हुआ, हम आज देर से आए हैं। जो हमारी टीम आती है वो गाड़ी पूरी खराब हो गई रास्ते में, समझ रहे हैं। आज हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, हमारी जनरेटर भी खराब हो गया, तो लाइट गया हुआ है। तो देखो माइक बस हाथ में है, आवाज नहीं आ रही, समझ रहे कि नहीं। आज लाइट भी नहीं है, आज बिजली भी नहीं है, गाड़ी भी खराब था, जनरेटर भी खराब था। शैतान बहुत लड़ रहा था, क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं। शैतान भविष्य जानता है, आपसे अच्छा वो आपको जानता है, आपके भविष्य को जानता है। अगर उसे पता चले कि आपके भविष्य में बरकत मिलने वाली है, तो आपको वो भरमाएगा, आपके दिमाग में बातें करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज जितने लोग आए हैं, आज बड़े चमत्कार को लेके जाएंगे आप। ध्यान से सुनना है आज। बोले परमेश्वर, आज के दिन मैं अपने मन को तैयार करता हूँ आपसे चमत्कार लेने के लिए। जानता हूँ आपने मुझे यहाँ लाया है तो बरकत देने के लिए लाया है। यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे चुनने के लिए। बोले आमीन। देखो पीछे पीछे जो लोग बैठे हैं, आपको हल्ला नहीं करना, नहीं तो आवाज नहीं आएगी मेरे पीछे तक, समझ रहे हैं। ध्यान से सुने, अब आंखों को खोलना है, ध्यान से सुने। शैतान को बोलना नहीं है। अरे बाप रे, जितने लोग नए आए हैं उनके पास बैठो। मैं बता रहा हूँ शैतान को, तो भाई बोल रहा है शैतान को, मुझे लग रहा है प्रार्थना करा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो मुझे मत हंसा आज। देखो कितने लोग चर्च आते हैं। एक भाई था यहाँ पर आना चाहता था, वो पिछले हफ्ते आया, उसने 14-15 घंटा यात्रा किया, 14-15 घंटे के सफ़र करके यहाँ पे आया था। तो उसके यहाँ पे गवाही दिया उसने, उसके ये हड्डी टूट गए थे एक्सीडेंट होकर। तो ऑपरेशन होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो वो बीमारी नहीं, टूटा हड्डी लेके यहाँ पे प्लेट लगा हुआ था, जो रॉड वॉड डालते हैं वो लगा हुआ था। तो 15 घंटे यात्रा करके यहाँ पे आया, और उसने बोला रास्ते में मुझे बहुत परेशानी हुई, कभी पैसे नहीं होते थे वहाँ आना चाहता था, तो कभी घर के लोग नहीं भेजते थे, कभी क्या काम आ जाता था, लेकिन उसने मन बना लिया कि मैं जाऊँगा। जब उसने मन बना लिया, मन बनाने के बाद जब यहाँ आया, उसके ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे हड्डी, वो ठीक हो गए। आमीन। समझ रहे हैं। वो घर जाते वक्त मुझसे मिलने आया था एक बार, उसने कहा कि पूरे रीति से ठीक हो गया हूँ, बस टाँका जो लगा है उसको घाव भरना बाकी है। मेरे साथ बोले मन बनाना, निर्णय लेना शक्तिशाली चीज है। ध्यान दे मेरे, सुने अब ध्यान से सुने। देखो जो लोग मन बनाते हैं ना, कुछ अच्छा डिसीजन लेते हैं, कुछ अच्छा नियम बनाते हैं अपने लिए, वो शक्तिशाली है और शैतान उससे डरता है। मैं जब 17 साल का था, देखो मैं 16 साल का था जब मुझे शुरू में चर्च आता था, लेकिन 1 साल तक मैंने ऐसे फालतू में आया, मेरे मन को नहीं अच्छा लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था बूढ़े लोग जाने की चीज़ है, बूढ़े लोग जाते हैं ताली बजाते हुए गाना गाते हैं बस ये। लेकिन जब मैं 17 साल का हो गया तो मैंने मन बनाया कि मैं परमेश्वर को खोजूंगा, पूरे दिल से प्रार्थना करूंगा, उपवास बैठूंगा, बाइबल को पढ़ूंगा, उनको मैं अपने पूरे दिल से खोजूंगा। 17 साल से मैंने ये मन बनाया, पूरे दिल से उसको खोज रहा हूँ 17 साल की उम्र से। और आज आप देखते हो जो बड़े बड़े चमत्कार हमारे बीच में आसानी से होते हैं, ये मन बनाने के कारण हुआ है। आमीन। सुने मेरी बात को, जो लोग मन बनाते हैं वहाँ पे ताकत होती है। शैतान डरता है जब लोग अच्छे मन बनाते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? ध्यान दें। देखो अगर आपने मन बनाया कि आपको नशा छोड़ना है, दारू छोड़ना है, देखो मन बनाने के लिए कभी भी देर नहीं होती, समझ रहे कि नहीं। आप कितने भी पाप करते हो, कितने भी बुरी जिंदगी आप जी रहे हो, अगर आप आज ही मन बना लो तो आज से ही आपके जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। आमीन। ये लोग हैं जो मन नहीं बनाते हैं। शैतान अपने आप कुछ नहीं करता। शैतान
जब लोगों को लोग इंसान को देखता है, उनके मन को देखता है, फिर वो काम करने लगता है। कितने लोगों के जीवन में शैतान काम कर सकता है, तो कितने लोगों के जीवन में कर नहीं सकता, वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं काम कर सकता? क्योंकि कितने लोगों ने मन बना रखा है कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं नशे को छोड़ूंगा, पाप को छोड़ूंगा, बेविचार को छोड़ूंगा। देखो, किसी के लिए भी देर नहीं हुआ मन बनाने के लिए। 17 साल का मैं था, देखो मैं 16 साल का था, चर्च जाते थे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़के जाते थे एक ग्रुप में, ठीक है। हम जब चर्च जाते थे तो हमें नहीं मज़ा आता था, पूरे मन से नहीं जाते थे, हम ऐसे बैठते थे। 2 घंटा का जो सभा होती थी, 2 घंटा में बैठा नहीं जाता वहाँ पर। एक तो चमत्कार भी नहीं होते थे जहाँ पर हम जाते थे, तो बोरिंग सा लगता था, ऐसे मज़ा नहीं आता था, तो हमने छोड़ दी। 1 साल तक ऐसे फालतू जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब ત્યાં જાओ एक जना मिला बोले के सामने, लेकिन पहले आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कोई भी आज सेम नहीं जाए, क्योंकि आज जो शैतान लड़ रहा है हमारे बीच में, वो जानता है आज कुछ महान चीज परमेश्वर करना चाहता है, कुछ बड़ा होने वाला है हमारे बीच में। आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आपके भवन में मैं आया हूं, और मैं जैसे आया हूं वैसे ही जाना नहीं चाहता। मुझे बरकत दें, मेरे जीवन में काम करें, मेरे दिल को खोलें, मेरे मन को खोलें, और जब मैं यहाँ से घर जाऊं तो एक नया इंसान बन के जाऊं, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। ध्यान से सुने, ठीक है ना? ध्यान से सुने। देखो, आंखों को खोल लें, अब ध्यान से सुनना है आपको। परमेश्वर आपके मन के हिसाब से काम करता है, तो शैतान भी आपके मन के हिसाब से काम करता है। सुने मेरी बात को। अगर आप मन बना लो तो चमत्कार पास में बैठा है आपके। एक दिन क्या होता है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह चमत्कार करते हुए आ रहे थे दूसरे शहर से। एक अंधा इंसान था, उसका नाम था बार्तिमाई, ठीक है। वचन में लिखा, वो अंधा भीख मांगने के लिए बैठता था सड़क के किनारे, और जहां पर वो भीख मांगने के लिए बैठा था, कोई अंधा था, कोई कोढ़ी था, कोई लंगड़ा था, ऐसे लाइन लग के भीख मांगते थे। तो अचानक से शोर सुनाई दिया, लोग चिल्लाने लगे, खुशी मनाने लगे। तो अंधा पूछता है, भाई यहाँ पर तो भिखारी लोग हम बैठते हैं, अंधे लोग यहाँ पर बैठते हैं, लंगड़े लूले यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ किस बात की खुशी? लोग इस जगह पे क्यों खुशी हो रहे हैं? ये तो शराब पाया हुआ जगह है। अंधे लोग बैठते हैं, बीमार लोग बैठते हैं, कुष्ठ रोग लगा है वो लोग आके बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों आवाज सुनाई दे रही है? खुश क्यों हो रहे लोग यहाँ पर आके? तो अंधे को एक जन बताता कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा जो इकलौता बेटा है, जो खुदा है, जो चमत्कार करता है, पापियों को क्षमा करता है, वो इस रास्ते से होके जा रहा है। अंधे को कोई बताता है ऐसे भीड़ में से। तो अंधा मन बना लेता तुरंत। वहां पर अंधा बस एक ही अंधा नहीं था, दूसरे लोग भी थे जो अंधे थे, दूसरे लोग भी थे जो कोढ़ी थे, दूसरे लोग भी थे जो बीमार थे। लेकिन बस वचन में लिखा, वो अंधा मन बना लेता है और वो चिल्लाने लगता है कि यीशु मसीह मुझ पर दया करो, यीशु मसीह मुझ पर दया करो। पूरे भीड़ में शोर सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चाहता था कि पूरे भीड़ से भी ज्यादा मेरी आवाज परमेश्वर पर जाए, परमेश्वर मुझ पर ध्यान दे और मुझे सिखा दे। तो चिल्लाने लगता है, मन बना के पुकारने लगता है कि मैं आज नहीं पुकारूंगा तो मैं नहीं ठीक पाऊंगा, अगर मैं आज नहीं मन बनाऊं तो देर हो सकती है, यीशु मसीह चल जाएंगे यहाँ से। चिल्लाने लगता है कि मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। भीड़ के लोग बोलते हैं, भाई तुझ पर 1-2 रुपया दे सकते हैं वो, लेकिन तुझ पर नहीं दया करेंगे, भिखारी यहाँ पर बैठा है। वचन में लिखा, जितना जितना वो चिल्लाता था उतने उतने उससे भीड़ के लोग उसे गाली देते थे। लेकिन वचन में लिखा, जितना जितना गाली उसे मिलता था उतना वो चिल्लाता था, क्योंकि उसने मन बना लिया। लोग जब चर्च आते हैं, उनके घर के लोग, उनके रिश्तेदार के लोग, उनके दोस्त, उनके आस पड़ोस के लोग जो चिढ़ाते कि क्यों जाते हो चर्च, क्या करते हो यीशु मसीह के पास जाके, हर हफ्ते क्यों जाना, काम काज किया करो। खुद वो दारू पी के लोटे होते हैं, कहीं पे दारू पी के कहीं पे बिस्तर पे खटिया उटिया में उल्टी करते हुए, पेशाब करते हुए बैठ रहे हैं, वो आपको सुझाव दे रहे हैं कि भाई काम वाम किया करो, हर हफ्ते मत जाओ। देखा है ऐसा होता है। लेकिन उसने मन बनाया, लोग चिढ़ाए तो चिढ़ाए, गाली दे तो गाली दे, यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है, मैं चिल्लाऊंगा, उसे पुकारूंगा। चिल्लाने लगा कि यीशु मसीह मुझ पर दया करो, यीशु मसीह मुझ पर दया करो। वचन में लिखा, यीशु मसीह रुक गया, आवाज सुन के रुक के बोलता है, उसको ले आओ मेरे पास, मेरे चरणों में।
जब यीशु मसीह के चेले उसे बोलते हैं कि यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं, खुशी खुशी वो भागता हुआ जाना चाहता है। यीशु मसीह के चेले उसके हाथ पकड़ के उसे ले जाते हैं। यीशु मसीह उसके हाथ में, आंख में उसके हाथ लगा देते हैं और वो देखने लगता है। लेकिन बस वहां पर वही अंधा नहीं था, और भी अंधे थे, और भी कोढ़ी थे, और भी बीमार थे। वो भीख मांगने वाली जगह थी जहां पर लूड़े लंगड़े बीमार लोग भीख मांगते हैं, दुखी पीढ़ी लोग। उतने सारे लोगों में से एक ने बस मन बनाया। जब मन बनाते हैं ना तो काफी है, वो चमत्कार आपके करीब है अगर आप मन बना लो तो। 16 साल का जब मैं था, हम चर्च जाते थे, मजा नहीं आता था तो छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में 1 साल के बाद मैंने फिर मन बनाया कि मैं जाता हूँ चर्च। जब गया मैं चर्च ना, उस वक्त भी मेरे साथ दोस्त जाते थे। मेरे सारे दोस्तों में से मैंने अकेला मन बनाया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं खोजूंगा उनको, प्रार्थना में खोजूंगा, उपवास में खोजूंगा, बाइबल पढ़ते हुए खोजूंगा, चर्च जाते हुए खोजूंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। है मैंने मन बना लिया था, चाहे जल्दी चमत्कार हो चाहे हो भी ना, लेकिन मैं अब आ गया हूं तो वापस नहीं मुड़ूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं पूरे दिल से खोजूंगा। तब से लेके आज तक खोज रहा हूं मैं, 10 साल हो गए। और जो चमत्कार हमारे बीच में होते हैं ना, पिछले हफ्ते एक डॉक्टर आया था उधर, वो जो हमारी रूपंदी वाला चर्च है, वहां पर एक डॉक्टर आया था। बोला मैंने बहुत सारे रोगों को ठीक किया है, बहुत बीमार को मैंने ठीक किया, मेरी खुद की हॉस्पिटल है, लेकिन मैं नहीं ठीक हो रहा। वो 2 हफ्ते से आया, उसके एक भाग ना ऐसे शरीर के एक भाग दर्द होते थे, दवाई खाता था तब भी ठीक नहीं होता था, चेक करा लिया, खुद डॉक्टर है, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास गया, रोग नहीं दिख रहा था उसका। वचन सुनते रहा, चर्च आते रहा। 2 हफ्ते के बाद आके गवाही दिया, बोला कि दूसरा हफ्ता भी आया हूं, मेरे दर्द बहुत ज्यादा ठीक हो गए, हल्का सा बचा है। बड़े बड़े लोगों को यीशु मसीह, बड़े बड़े छोटे छोटे ये अलग बात है, लेकिन जो चमत्कार मुश्किल से भी नहीं होता ना, वो यीशु मसीह हमारे बीच में आसानी से करता है। आज क्यों? क्योंकि मैंने मन बनाया था 17 साल का जब था मैं तब। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको मन बनाना जरूरी है। लोग चिढ़ाए तो चिढ़ाने दो, लोग कुछ बोलेंगे कि क्यों जा रहा है, लोग कुछ बोलेंगे कि भाई अपने कमाई का 10वां हिस्सा क्यों दे रहा है, 10वां अंश क्यों देता है, यीशु मसीह के भेंट क्यों देता है तू। लोग कुछ भी कहें, आप बस मन बना लो। आपको नहीं पता, मैं बहुत गरीब था, मैं दूसरे के घर में रहता था। प्रार्थना करने के लिए कमरे नहीं होते थे, क्योंकि दूसरे के घर में ज्यादातर प्रार्थना नहीं कर सकते आप, तो मैं खेतों में जाता था प्रार्थना करने। आजकल भी मैं अभी भी खेत में जाता हूँ पुराने याद ताजे करने के लिए, खेत में प्रार्थना करता हूँ घंटों घंटों तक। लेकिन उस वक्त घर भी नहीं थे, तो उस वक्त मजबूरी से जाता था। आज तो पुराने याद ताजे करने के लिए जाता हूँ। खुद के घर नहीं थे मेरे, दूसरे के घर में प्रार्थना करना पड़ता था। मैंने उस वक्त मन बनाया था 17 साल की उम्र से कि जो भी परमेश्वर मुझे बरकत देगा, मेरे धन में ना, मेरे पैसे में जो भी वो बरकत देगा, उसके 10वां हिस्सा मैं यीशु मसीह के काम के लिए लगा दूंगा, चर्च पे दूंगा। यीशु मसीह आपको तब बरकत देगा जब आप मन बनाए। शैतान भी आपको तब अटैक करेगा जब आपके मन दूसरे हिसाब से बनाओ। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मन बना लो कि मैंने यीशु मसीह को पा लिया, ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अभी छोड़ूंगा नहीं। मन बना लो कि मैं दारू छोड़ दूंगा। मन बना लो कि ये गंदी चीजें हैं जो यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं चाहता, तो इसे मैं छोड़ रहा हूं। जो लोग मन बनाते हैं वो सामर्थ पाते हैं। समझ रहे हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं आज? सुन रहे हैं कि नहीं? आंखों को बंद करें, सब दोनों हाथों को उठाएं, बोले यीशु मसीह आज मैं मन बनाता हूं यीशु के नाम से। जो भी आप मेरे जीवन में चाहते हैं वो मैं कर पाऊं। मुझे अनुग्रह दो कि मैं आपके हिसाब से चल पाऊं, और जो आपको अच्छा लगे वो मैं कर पाऊं। यीशु के नाम से बोले यीशु मसीह मेरे दिमाग को खोलें। बोले यीशु मसीह मेरे दिमाग को खोलें और मुझे रास्ते दिखाएं। आप जो रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते में चल पाऊं। जो आपको पसंद नहीं है वो मैं छोड़ पाऊं, और जो आपको अच्छा लगता है मैं वही करूं। आपका वचन मैं सुनूं और उसी वचन के हिसाब से मैं अपने जीवन में जीऊं। यीशु के नाम से सब बोलेंगे आमीन। बोले आमीन, बोले हालेलुया। ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। आंखों को खोले, सुने आप ध्यान से। 20 साल से भी यीशु मसीह को मानो, मैंने देखा भी है ऐसा। 20-25 साल से यीशु मसीह को मानो, चर्च आओ, लेकिन मन ना बनाओ कि मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा, प्रार्थना करने की भी नहीं मन बनाए, दारू नशा छोड़ने की भी मन नहीं बनाए,
चुगली भी करनी है, उन्हें गंदी गंदी चीजें खाना है, गंदी गंदी चीजें करना है। आ रहे हैं यीशु मसीह में, चर्च भी आते हैं, भजन करते हैं, नाच के जाते हैं, लेकिन मन नहीं बनाया ना, तो जब तक मन नहीं बनाओगे आप धोखा नहीं दे सकोगे परमेश्वर को। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मन बनाने के लिए किसी के लिए भी देर नहीं हुआ, कभी भी आप मन बना सकते हो। आज मन बना लो तो चमत्कार का दिन आज है आपका। आज से लेके आप ऐसे जिंदगी जियो कि रास्ते रास्ते में चमत्कार रखा हो आपके लिए। समझ रहे हैं? यात्रा करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। देखो मैंने दारू अभी तक नहीं पिया, छोटे से लेके अभी तक। जब जवान था उस वक्त तो पीते नहीं थे, पढ़ने जाते थे बोर्डिंग स्कूल में तो मार और पड़ती थी। उस वक्त तो सोचा भी नहीं। जब कैंपस पढ़ने लगे 16 साल के बाद हम कैंपस पढ़ने लगते थे, जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे हम। उस वक्त बहुत दोस्त थे, ऐसे लगभग ऐसे 20 जन हम होते थे, तो 20 जन में 2 जन नहीं खाता था, 18 जन खाते थे। मैंने आज तक जो आप कहते हो जो खाते होंगे ना, वो मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने मन बना रखा था। समझ रहे हैं कि नहीं? आप मन बनाओ, बिना मन बनाए आप नहीं सकोगे। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो पहले क्या होता है, कितने लोग फोन पे अलार्म लगाते हैं, फोन बजता है, देखेंगे, बोलेंगे वो 5 बजे, चलो 5:30 को लगा देता हूँ, आधा घंटा और सो लूंगा, फिर सोएंगे, फिर 5:30 को फिर बजेगा, बोलेंगे ना 6 का लगा देता हूँ, फिर 6 का लगा देंगे, फिर सोएंगे, 6 बज जाएगा, ऐसे ऐसे धूप निकलेगा, तब तक वो सोते रहेंगे अलार्म चेंज करते हुए। लेकिन जो बंदा मन बना लेता है, चाहे अलार्म बजे चाहे ना बजे, उठ जाएगा। मन बनाने की ताकत आपके दिमाग में परमेश्वर ने सामर्थ्य रखी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मन बना लो ना तो शैतान भी झुकेगा आपके सामने। यहाँ पर अगर मन बना लो तो, अगर मन बना लो कि मुझे प्रार्थना करनी है तो करनी है, पाप से अलग रहना है तो रहना है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, हफ्ते का 1 दिन उपवास बैठना है तो बैठना है। अगर मन बना लो ना तो शैतान झुकेगा आपके सामने। लेकिन शैतान के हिसाब से मन बनाओ, पाप भी करने, बाइबल भी नहीं पढ़ने, चर्च भी नहीं आना, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। फिर बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो कि धोखा मत खाओ। जोर से बोले, सर मैं नहीं। बोले धोखा मत खाओ। अगर यीशु मसीह को मानते हो तो मन भी बनाओ। देखो लोग धोखा कैसे पाते हैं। इतने साल से यीशु मसीह को मानता हूं, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं सच में कह रहा हूं आपको, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं बहुत साल से, और बताते भी कि मैंने इतने साल से यीशु मसीह को माना है। उस वक्त तो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को तो पीटते भी थे, मारते भी थे, तब मैंने यीशु मसीह को माना है। उसमें कुछ नहीं रखा है। जब परमेश्वर आपको चुने तब चुने, उसको परमेश्वर ने उनको तब चुना तो ठीक है, आपको अभी चुन रहा है तो अभी ठीक है। लेकिन परमेश्वर अपने टाइम में वो चुनता है। सबसे महान चीज क्या है, उसने जब चुना तो चुना। अगर आपने मन नहीं बनाया ना तो चाहे कभी भी चुना हो उसने आपको, कुछ नहीं हो सकते आपके लिए, कुछ भी चमत्कार कभी भी नहीं होंगे। मन बनाए, मन बनाए कि मैंने गंदी गंदी चीजें नहीं बोलना है। ज्यादातर औरतें बोलते हैं भाई, ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे गाली निकलता है ना मुंह से, शैतान भी आएगा तो बोलेगा भाई नरक में भी ऐसे नहीं बोलते हम। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे गाली बकते हैं। शैतान आएगा ना तो बोलेगा ना ये तो नरक से बुरी हाल है इसके घर में, हम नरक में भी ऐसे नहीं इतना ज्यादा बोलते हैं गंदी चीज। शैतान भी आएगा बोलेगा ना ये मुझसे बड़ा है, गाली देने में ये मुझसे बड़ा है। इस तरह का गाली शैतान भी नहीं दे सकता जो लोग देते हैं और बोलते हैं हम 20 साल से मानते हैं जी यीशु मसीह को। 20 साल से क्या पाया आपने? 20 साल से यीशु मसीह को मान के अपने आप को धोखा नहीं देना है। सुन रहे हैं कि नहीं? मन बनाओ कि मैं गंदा नहीं बोलूंगा, मन बनाओ कि मैं गंदा खाऊंगा नहीं, दारू नशा पीऊंगा नहीं। मन बनाओ, मन बनाओ, और मन बनाओ कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मन बनाओ कि मैं प्रार्थना करूंगा। अगर पाप में गिर जाओगे ना तब भी मन बनाओ कि अगर मैं गिर भी गया उठ के मैं वापस जाऊंगा यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो दया करता है, अपने लहू से धोता रहता है। सुन रहे हैं कि नहीं? आपको मन बनाना जरूरी है अगर चमत्कार चाहिए हमेशा के लिए तो। समझ रहे हैं? ये भाई ठीक हो गया क्या? चेक कर रहा है कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? अब ये सुने, देखो आज मैं कहीं भी जाऊं तो चमत्कार होते हैं। अगर मैं यहाँ पर हूं, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, यहाँ पर चमत्कार होंगे। और लोगों को लगता है कि यहाँ पर बाबा प्रार्थना कर रहे हैं तो चमत्कार हो रहा है,
यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहे हैं ये प्रार्थना से चमत्कार नहीं होते। जो मैंने कुछ साल पहले मन बना के घर में प्रार्थना करते आ रहा हूं वो प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। समझ रहे कि नहीं? एक बंदा जब पेड़ काटने जाता है, पेड़ काटने से पहले जो उसके कुल्हाड़ी होते हैं ना, कुल्हाड़ी को पहले वो सान लगाता है, तीखा बनाता है। तीखा बनाने के बाद जब पेड़ में मारेगा ना तो जल्दी पेड़ कटेंगे। उसके कुल्हाड़ी तीखा भी नहीं है, घर में उसने काम नहीं किया, ऐसे धार और मुड़ चुके हैं उसके और आके मार रहा है। एक बंदा आधे घंटे में 2 पेड़ काट देगा तो वो 1 घंटा लगा रहा है एक ही पेड़ में। मन बनाना जो कोई नहीं देख रहा है तो आप क्या कर रहे हो, वो आपके मन बना रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? अभी तो आप मुझे यहाँ देख रहे हो, मैं प्रचार कर रहा हूँ, अभी प्रार्थना करूंगा, चमत्कार होंगे। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं अपने मन बना रहा हूं। जब कोई नहीं देख रहा तब भी मैं परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। अगर गिरता भी हूं तो वापस उठ के उनके पास जाता हूं। ये क्या कर रहा है? मेरे मन बना रहा है चमत्कार के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने मन बनाओ, धोखा नहीं दो परमेश्वर को। देखो यहाँ पर आप आते हो, भजन करा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिषेक का तेल और पानी लगाते हैं, चमत्कार पाते हैं। अगर 1-2 दिन किसी का लेट हो जाए चमत्कार पाने में तो वो जाएंगे फिर झराने फुकाने सोखा के पास, और पैसा अलग से ले लेगा सोखा। समझ रहे कि नहीं? खसी वसी मांगते हैं इधर का सोखा, तो मुझे पता है खसी वो का। जो जब कोई नहीं देख रहा है तो आप जो कर रहे हो वो या तो आपके बरकत के लिए आप मन बना रहे हो या तो आपके शराब के लिए मन बना रहे हो। जब कोई मुझे नहीं देख रहा है और मैं जो कर रहा हूं वो चीज या तो मुझे बरकत देंगे या तो मुझे शराब देंगे। इसमें कोई धोखा नहीं होता। सुन रहे हैं कि नहीं? तो अपने मन बनाए। दारू पीना छोड़ दो, मन बनाओ कि मैं छोड़ रहा हूं। वचन में लिखा ये शरीर ना पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और हम नशे करके 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 बिगाड़ रहे हैं इसे। तो आज मन बना लो कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, दारू नशा का घर नहीं है। तो छोड़ दो दारू नशा, पवित्र आत्मा का मंदिर है ये। हर बुरी चीज खाना छोड़ दो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च आओ। तुरंत आपको नहीं चमत्कार दिखेंगे। मैं 17 साल का था तब ये नहीं दिखता था मैं जो आज देख रहा हूँ चमत्कार। आज मैं कहीं भी चला जाऊं, देखो हमारे लिए फुटबॉल ग्राउंड बुक हुए हैं वहां पे नेपाल में ही, फुटबॉल ग्राउंड बड़ा सा उन्होंने दिखाया मुझे। एक बार वहां पे गए थे हम, चमत्कार सभा थी वहां पे, तो बहुत लोग ठीक हुए, तुरंत चमत्कार हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगले बार और भी ज्यादा भीड़ होंगे तो यहाँ पर अटेगा नहीं, तो बड़ा जगह चाहिए। तो उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड बुक किया है। उन्होंने कहा कि आप जब हाँ बोलो तो हम तैयारी करेंगे। मैंने कहा अभी ये बारिश के मौसम में अभी नहीं जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। तो आप जो परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है ना, ये मन बनाने के कारण हुआ है। बाइबल में एक अंधा था, उसने मन नहीं बनाया होता तो वो अभी तक भीख मांगते मांगते मर जाता। वचन में लिखा उसके आंखों को यीशु मसीह ने खोला, भीख मांगना छोड़ दिया, काम करने लगा। चंगाई भी मिली, जिंदगी में इज्जत भी मिली। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? लेकिन कैसे मिली? मन बनाने के कारण। कि दुनिया चिढ़ाते तो चिढ़ाए, गाली देते तो गाली दे, लेकिन मैंने मन बनाया मैं पुकारूंगा यीशु मसीह को, तब तक पुकारूंगा जब तक वो सुने ना। 1-2 बार पुकार के नहीं शांत रह गया, वो पुकारते रहा, चिल्लाते रहा। वचन में लिखा चिल्लाते रहा, फिर यीशु मसीह का ध्यान आया उसके ओर। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना 1 हफ्ते में नहीं सुन रहे तो 1 महीने लगा दो, पुकारो उनको। कोई प्रार्थना 1 हफ्ते में सुन लेते हैं तो किसी प्रार्थना के जवाब वो 1 साल के बाद भी दे सकते हैं, किसी को 6 महीने में दे दें। लेकिन आपको मन बनाना है। समझ रहे कि नहीं? मन बना के पूरे तैयारी के साथ जब आप परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के हुजूरी में जाओ तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो नहीं होगा। लेकिन लोग मन नहीं बनाते हैं। अगर आज ठीक नहीं हुए तो मन बदल देंगे, वो बोलेंगे आज तो ठीक हुए नहीं, चलो दत्तवी मियाँ बाबा के पास, हाँ तो फिर दूसरे बाबा, तो फिर दूसरे बाबा। मन बना लो एक जगह पे। यीशु मसीह को मानते हो तो पूरे दिल से मानो, आपके चमत्कार का टाइम आएगा जल्दी। ना तो आज या तो अगले महीने कभी ना कभी वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, लेकिन आप मन तो बनाओ। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर मन नहीं बना पाए तो आप अपने आप को धोखा दोगे और बस यही बताओगे घमंड से कि भाई हम तो 20 साल से मानते हैं, 20 साल से मानते हैं, लेकिन हुआ क्या? अभी भी नशा करते हो, दारू पीते हो, ऐसे गालियां बोलते हो जो नरक में भी नहीं बोला जाता।
ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं लोग। मुझे नहीं अच्छा लगता जब देखते हैं कि अभी मानते भी यीशु मसीह को, ऐसे ऐसे गाली बोलते हैं। जब झगड़ा हो जाए तो बाप रे, नर क्या शैतान भी आ जाए ना वहां पर देखने के लिए। ऐसे वो भी बोले कि भाई ना, ऐसे तो हम भी नहीं बोलते यहाँ पर। ये कौन सा गाली है ये भाई? अभी जो धरती है ना, पृथ्वी, वो नर्क से ज्यादा खराब हो गई है गाली देने में। शैतान भी ऐसे बोलते होंगे, मुझे पता है। मन बना रहे हैं कि नहीं? आज बना रहे हैं। आज दारू का अंतिम दिन है। भोला का, दारू का, सुरती का, कुछ भी आप गलत चीज खाते हो, उसका अंतिम दिन है आज। मन बना लो। और प्रार्थना करने का दिन आज से शुरू, अगर आपने कभी नहीं किया तो आज से प्रार्थना करने का दिन शुरू, बाइबल पढ़ने का दिन शुरू। हफ्ते में एक बार उपवास बैठो। अगर ज्यादा बूढ़े हो, कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हो, तो 2 हफ्ते में एक बार बैठो, लेकिन उपवास का जीवन भी लगाओ। उपवास मतलब जानते हैं, मैंने पिछले बार भी प्रचार किया आपको। सुन रहे कि नहीं? आज मैं आपको नहीं मदद कर पाता अगर मैंने मन नहीं बनाया होता मेरे जवानी में। और आने वाले दिनों में मैं लाखों, जब तक मैं मरूंगा नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को मदद करके जाऊंगा। उनको चमत्कार मिलेगी, ठीक हो जाएंगे, बरकत पाएंगे, यीशु मसीह के बारे में वो सुनेंगे मेरे जीवन के द्वारा। क्योंकि मैंने एक बंदा जब मन बनाया ना, तो हजारों लोग बरकत पाते हैं। समझ रहे हैं? सुनो, हम इतने सारे लोग मन बना ले तो गांव में कितनी बरकत आ गई आपकी, आपके घर में कितने बरकत आएंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? एक दिन क्या होता है, एक रानी होती है, वो यीशु मसीह को मानती है वो रानी, लेकिन उसका जो पति होता है वो नहीं मानता यीशु मसीह को, राजा वो। तो एक दिन क्या होता है, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग होते हैं, यहूदी लोग उस वक्त के, तो राजा के पास उनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो राजा बोलता है फिर यहूदी लोगों को मार दो सबको, एक भी यहूदी ना बचना पाए। हर यहूदी को मार दो, एक भी ना बचे। और उस वक्त राजा अपने एकांत समय में होता है। एकांत समय में मतलब राजा लोग जो बिजी हो जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई बहुत बिजी हो गए, 1 हफ्ते तक हम किसी से मिलेंगे नहीं। अगर मेरे इजाजत के बिना कोई आ गया, मेरा बच्चा भी आ गया, तो उसे भी मार दो। ऐसे नियम होते थे पहले। अगर पढ़ोगे आप एस्तर का किताब ना बाइबल में, तो राजा गया था अपने एकांत समय में बैठने के लिए, किसी को मिलने के लिए नहीं बुला रहा था, अपने पत्नी को भी नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने बताया कि देख, सब यहूदी को मार रहे हैं, जितने लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं, जितने लोग खुदा को मान रहे हैं सच्चे दिल से, वो यहूदी लोग ही हैं, उनको मार रहे हैं तुम्हारे पति। और तुम भी यहूदी हो, तुम्हें भी मरना होगा। तो बोलता है अगर तुम हिम्मत करके नहीं गई और अपने पति को नहीं समझाया कि ये झूठा इंजाम है, तो परमेश्वर तुझे दंड देंगे। और परमेश्वर जहां पर तुझे लेके आया है ना, ये रानी बनाने के लिए, इसी काम के लिए उसने ले आया है। अगर नहीं बोलोगी तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो वचन में लिखा, रानी बोलती है मेरे लिए 3 दिन का उपवास बैठे। तो पूरे यहूदी लोग 3 दिन का उपवास बैठते हैं, रानी भी 3 दिन का उपवास बैठता है, खाना भी बंद, पानी भी बंद। अब ये सुन के ना आप लोग जोश में उपवास बैठने मत बैठ जाना कि पानी भी नहीं पी रहा हूं मैं। समझ रहे हैं? हफ्ते का 1 दिन बैठो शुरू में, अगर आप नए बैठो, नहीं कि 3 दिन बैठूंगा पानी भी नहीं पीऊंगा। हफ्ते में 1 दिन बैठो, वो भी एक टाइम, शाम को खा लेना खाना, अगर नए हो तो कितने लोग जोश में उपवास बैठ जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, कमजोरी के मारे गिर पड़ते हैं। अब सुने, ध्यान से सुनना है आपको। तो होता क्या है, रानी अपने मन को तैयार करती है 3 दिन तक। वचन में लिखा है मैंने अपने मन को तैयार किया और मैं राजा के पास गई। राजा के पास जाने से पहले राजा को जो पसंद था वो कपड़ा पहना, और राजघराने वाला कपड़ा पहन के राजा के पास जाता है। और उसने प्रार्थना किया होता है कि परमेश्वर, अगर राजा मुझे देखते ही, उस वक्त क्या होता है, अगर राजा आपको देख ले तो आपको देख के मुस्कुरा रहा हो, मुस्कुराते ही आप बच गए। अगर आपको देख के गुस्सा आने लगा कि भाई तू मुझे मिलने क्यों आई, मैंने तो बुलाया नहीं, तो आप मर गए। इतना कड़ा नियम था उसके टाइम में। अपनी पत्नी को भी मार सकता था वो। नियम तो नियम, अपने बच्चों को भी। पढ़ना एक बार, अगर विश्वास नहीं हो रहा मेरे बात को तो पढ़ना है एस्तर का किताब। तो एस्तर रानी जाती है, वचन मिलेगा, जब जाती है प्रार्थना करती हुई जाती है, बोलती है परमेश्वर अगर मैं मर गई तो मर गई, लेकिन मैं मन बनाता हूं, मैं जीऊंगा तो सब यहूदी को बचाऊंगा, लेकिन मैं मरूंगा तो यहूदी के साथ मरूंगा। मैं जा रहा हूं राजा के पास, आप मेरे साथ रहना। प्रार्थना करके जब जाता है तो राजा जब देखता है ना उसे, तो मुस्कुरा के बुलाता है कि अंदर आओ। फिर रानी उसे बताती है कि यहूदी लोगों को मार रहे हैं, मैं भी यहूदी हूं, मैं भी मरूंगा, और ये झूठा इंजाम है। अगर आप इसे झूठा नहीं मानते तो मैं भी मरूंगा। अगर आप मारना चाहते हो तो मार दो मुझे उनके साथ, लेकिन आप मुझे बचाना चाहते हो तो सबको बचाओ। तो राजा पता लगाता है, उसे पता लगता है कि ये झूठा है,
झूठा आरोप। तो जिसने झूठा आरोप लगाया उनको मार दिया राजा ने, 2-4 लोगों को। सारे यहूदी, हजारों यहूदी थे, वो सब बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि एक लड़की ने मन बनाया। समझ रहे हैं कि नहीं? एक लड़की ने मन बनाया कि मैं उपवास बैठूंगा, जिंदगी को साफ सुथरा रखूंगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के राजा के पास जा रहा है, उसका मतलब हमारा राजा कौन है? राजा यीशु मसीह। अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है मतलब साफ सुथरा जिंदगी है, पाप से अलग, उपवास बैठती है, प्रार्थना करती है और यीशु मसीह के पास जा रही है। यीशु मसीह खुश हो गए और उसके कारण सबको बचाया। मन तो बनाओ, पहले आप मन बनाओ। अपने पति के बारे में छोड़ दो चिंता कि मेरा पति दारू पीता है, ये करता, वो करता। पहले तुम आओ, मन बनाओ कि मैं कभी गंदी बात नहीं बोलूंगा। अपने पति को आप गाली करते हो और पता नहीं क्या क्या बोल के गाली करते हो। आपके पति के दुश्मन भी नहीं करते होंगे ऐसा गाली, आप अपने पति को वो गाली बोलते हो और आप आस लगाए बैठे हो कि आपके पति आएंगे और बपतिस्मा लेंगे यहाँ पे। अपना मन बनाओ पहले कि मैं कभी नहीं डांटूंगा। अपने बच्चों को भी गाली मत दो, बुरा वाला बोलते हैं लोग, जो मन में आए, जो मुंह में आए बोलते हैं। मन बनाओ कि मुंह को आप कंट्रोल करोगे। मन बनाओ कि दारू नशा नहीं पियोगे। मन बनाओ, पहले अपने आप को आप बनाओ, पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, आपके मन को तैयार करो। उसके बाद आपको देख के आपके घराना उद्धार पाएंगे, वो भी आएंगे यीशु मसीह के पास। सुन रहे कि नहीं? देखो पहले ये भाई आया था, नाम भी भूल गया, सूरज। सूरज, ये नशा, इसके आंख कमजोर थे, ठीक है? आंख कमजोर होने के बाद, खड़े हो जाओ, बाद में मिलना इससे। आंख कमजोर होने के नाते ये चर्च आया, इसके लिए प्रार्थना हुआ, आंख ठीक हो गया और सर में, पेट में कहाँ पर दर्द था वो भी ठीक हो गया, दारू पीता था वो भी छूट गया, भोला सुरती सब छूट गया। ये जब ठीक हुआ तो इसके भाई भी आने लगा, इसके बहन भी आने लगे, इसके घर से 3-4 लोग आते हैं। अगर यही भाई आ रहा होता, यही दारू पी के लड़ रहा होता, घर में झगड़ा कर रहा होता, लोग बोलते कि भाई पहले तू बना नहीं, हमें क्या बनाएगा। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? इसने मन बनाया पहले कि मैं दारू छोड़ूंगा, यीशु मसीह मुझे अनुग्रह देंगे, शक्ति देंगे, उनके शक्ति के द्वारा दारू छोड़ूंगा। इसके दारू छूटी, सुरती, सब भी जो भी गंदी चीजें खाता था छूट गया, इसके आंख भी ठीक हो गए और इसको देख के इसके घर के लोग भी आते हैं चर्च। अपने मन तो बनाओ, कभी यहाँ पर आ गए तो कभी चल जाओगे दत्तनिया बाबा के पास कि तो वहीं पर चले जाओ, वहीं पर रहो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास ही आओ ना, जो दूसरे शोका है, तांत्रिक है, उनके पास जाना है आप जाओ, बेहतर। लेकिन एक जगह मन बनाओ, देखो कौन ज्यादा कर सकता है आपके लिए बरकत, वो कर सकते कि ये। और यकीन मानो यीशु मसीह से ज्यादा कोई नहीं कर सकता आपके लिए। खुद के प्राण दिया उसने और 3 दिन बाद जी के उठ गया, 3 दिन बाद मर के जी उठा। मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टा बोल रहा हूँ? चलो कोई नहीं, समझने वाले समझ लेंगे, उल्टा भी बोल दे तो सुल्टा। अच्छा, कितने लोग समझ रहे हैं? मन बना रहे हो? अच्छे से मन बनाओ, दारू छोड़ो, नशा छोड़ो, हर रोज प्रार्थना करो। चमत्कार आने में टाइम लगे तब भी पवित्र रहो। आप चाहते हो शैतान झुके आपके सामने, तो आप मन बनाओ। मैंने मन बनाया जब मैं जवान था और आज उस वक्त मन बनाने के कारण आज तक मैं खा रहा हूं फल उसके। आप जैसा पौधा लगाओगे उसी का फल खाओगे, समझ रहे हैं? हालेलुया। आंखों को बंद करें, बोले यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दे और मुझे सिखाए कि मैं मन को तैयार करूं। दोनों हाथों को उठाते हुए बोले यीशु मसीह मुझ पर दया करें और मुझे सिखाएं कि कैसे जिंदगी जीना है। यीशु, मैं अपने हाथ में, अपने शक्ति में ये नहीं कर सकता, ये मैं आपके शक्ति के द्वारा, आपके अनुग्रह द्वारा कर सकता हूँ। बोले यीशु मसीह मैं आपके पास आया हूँ, तो जो मन आप में था वही मन मुझे दे, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। खड़े हो जाएं सब। अब देखो मैं कह रहा हूँ चमत्कार होने वाले हैं, तो भी चमत्कार हो जाएंगे। और सबसे बड़ा चमत्कार उम्र भर आपके लिए होगा। और बस आप बरकत नहीं पाओगे, आपके द्वारा आपके घर के लोग भी बरकत पाएंगे अगर मन बना लिया तो। आज का वचन भूलना नहीं, समझ रहे हैं? हालेलुया। आंखों को बंद करो, अब अपने हिसाब से प्रार्थना करना शुरू करें, अपने हिसाब से। यहाँ प्लीज आंखों को बंद करते हुए अपने हिसाब से प्रार्थना करना आपको और खुश होना आपको। अगर आपने मन बना लिया तो जिंदगी भर खुशी में रहोगे आप। हर एक मुसीबत में, हर खतरे में परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो बचाएगा आपको। अगर आपने मन बनाया कि मैं पाप को छोड़ूंगा, पवित्र रहूंगा, हर बुरे कामों को छोड़ूंगा, तो बंद करो।